Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. आज हम जानेंगे आपके नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या प्रिडिक्शन आ रहा है, ओवरऑल आपके लिए एज पर टैरो एंड ओरिकल क्या गाइडेंस है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. यहाँ आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. आपके जोडिक साइन बेस्ड आप सन मून राइजिंग जो भी फॉलो करते हैं उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं. So with lots of positivity, let's start this reading. Hi Aries, let's see आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. So with lots of positivity हम इस रीडिंग को देख रहे हैं. Please like this video, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी. So first we have the Magician, Star and the Fool, New Beginning. Wow. सो एरीज यहाँ पर अगर मैं कार्ड्स देख रही हूँ आपके, ये सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है. फर्स्ट थिंग, ये वीक आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है. उसका रीज़न भी ये है क्योंकि आपके लिए मैजिशियन वाइब्स आ रही हैं. सो ये वीक एक अपने आप में ही आपकी विश को पूरी कर सकता है. पर्सनल लाइफ की कोई भी विश जिसको लेकर आप अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग चेंज, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, समथिंग लाइक कि सिचुएशन आपके फेवर में हो जाए और आप जिस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाए. क्योंकि मैजिशियन यहाँ पे मिरेकल्स के लिए आ रहा है. मैजिशियन यहाँ पर मैजिक के लिए आ रहा है जो आपकी विश को पूरी करेगा, जो आपके आसपास होने वाला है. सो ये वीक पर्सनली बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है, जहाँ आपके पास इक्वल पावर होगी, सारी चीज़ें बैलेंस होंगी इन टर्म्स ऑफ मेंटल पीस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड बिलोंगिंग्स एंड इमोशनल कनेक्शन एंड पॉजिटिविटी. सो मैजिशियन इज़ रियली अमेजिंग इन दिस वे. अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप उसके लिए काफ़ी अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, अभी तक आप सोच रहे हैं, वो रिलेशनशिप की बात हो, बॉन्डिंग की बात हो, सो या दिस इज़ द वीक जहाँ आपके लिए रोजेज़ आ रहे हैं. द रेड रोजेज़, द लव इज़ इन एयर. सो आपको यहाँ एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल सकता है. सो दिस इज़ रियली अमेजिंग इन दिस वे. अलॉन्ग विद दिस द नंबर 1 इज़ कमिंग फॉर यू एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द एक्शंस. सो इस वीक में आपकी तरफ से एक्शंस भी बहुत रहने वाले हैं. इस वीक में आप ज़्यादा इनिशिएट करेंगे चीज़ों को, अपनी तरफ से ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, स्टक फील नहीं करेंगे. ओके, अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर आपकी जो करियर है उसके लिए स्टार आ रहा है. और स्टार अपने आप में ही आपकी जो यूनिवर्स है, जैसे मैजिशियन में आ रहा है कि आप यूनिवर्स पे बिलीव कर रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ देख रहे हैं कि कुछ बदले, कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिले. सेम गोज़ टू दिस. आपके जो करियर है उसमें भी आपके लिए शाइन आ रहा है, मतलब यू विल गोइंग टू शाइन लाइक अ स्टार. यूनिकनेस आ रही है, सिंपलिसिटी आ रही है, रिकॉग्निशन मिल रहा है. सो दिस इज़ अ ग्रेट वीक वेयर यू गाइज विल गोइंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर सम मच ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. आपको करियर वाइज यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ एंड अच्छा कम्युनिकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि एज पर स्टार यहाँ पर आपकी जो विश है वो यूनिवर्स सुन रहे हैं. यूनिवर्स पूरा करने के लिए आपकी तरफ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. साथ ही साथ यहाँ पर एज पर स्टार आपकी मेंटल पीस भी बना रहेगा. एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की वाइब्स आ रही हैं, तो वो आप हॉलीडे लें, या आप अपने काम से बहुत खुश हों, या आप अपने काम को लेके बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएं, चूज़ी हो जाएं. इस तरीके के भी थॉट्स मुझे दिख रहे हैं. अलॉन्ग विद दिस आपके लिए अगर एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पे फूल आ रहा है. और ये फूल यहाँ पे बता रहा है कि यू आर गोइंग विद द फ्लो. आप फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं विद लॉट्स ऑफ पैशन, विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, दैट चाइल्डिश इनोसेंट थॉट्स के साथ कि हाँ आगे उम्मीद है और आई विल टेक स्टैंड. तो हो सकता है कि लोग आपको इस वीक में नई नई एडवाइसेस दें, आपकी तरफ आपको रोकें टोकें, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप में मनमौजी हो रहे हैं, अपने मूड के साथ अपने कामों को कर रहे हैं और काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं फॉर टू स्टार्ट समथिंग. हो सकता है आपके लिए इस वीक में ट्रैवलिंग भी आ रही हो सकता है इस वीक में आप ज़्यादा प्लान करें अपने लिए फॉरवर्ड स्टेप, फॉरवर्ड लिविंग एंड फ्यूचर प्लान्स, इनको लेके आप कदम बढ़ाएं. क्योंकि यहाँ पे यू आर टेकिंग रिस्क विद द लीप ऑफ फेथ. एक उम्मीद के साथ, एक होप के साथ आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं. सो मैजिशियन, स्टार, फूल, ये कार्ड्स अपने आप में ही यूनिवर्स के कार्ड्स हैं. ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ये हीलिंग के कार्ड्स हैं. एंड दैट्स ऑल अबाउट लाइक ब्रिंगिंग द चेंज
एंड ब्रिंगिंग द पॉजिटिविटी एंड मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम. सो जितना होपफुल आप रहेंगे इस वीक में, पॉजिटिव रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा. लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पर स्पेशली आ रहा है दिस इज़ लाइक ड्रामा. सो किसी ना किसी तरीके की फाइव एनर्जी आ रही है एंड दैट इज़ बेसिकली आपको इस चीज़ से बचना होगा. हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई कोई लोग हों ऐसे जो आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाने की सोचें, या आपके आसपास ऐसा शो करें कि थिंग्स आर सो डिस्टर्ब, सो वरीड, और आपको स्ट्रेस देने की कोशिश करें. लाइक दे विल गोइंग टू क्रिएट दैट ड्रामा इन फ्रंट ऑफ यू. तो आपको उस चीज़ से बचना है, आपको मैनिपुलेट नहीं होना है. एंड दैट इज़ वेयर द एनर्जी जो मैं यहाँ बात कर ही रही थी कि आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि यस, नथिंग इज़ एज सच कि आप जिसको नहीं कर सकते, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. ओके, साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए आया है इनहेरिटेंस. सो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की बात हो, वो वैल्यूज़ की बात हो, वो कनेक्शन की बात हो, आपको यहाँ पर कुछ कनेक्शन बनता नज़र आएगा. लैंड प्रॉपर्टी इन टॉरस एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है. मतलब कि टॉरस या कैप्रिकॉन एनर्जी, इट्स नॉट द एनर्जी मैं जो बात कर रही हूँ कि आपके लिए ज़ोडिक साइन इंपॉर्टेंट है. और सो दिस इज द मीन्स लाइक लैंड, जो रिसोर्सेज हैं, जो मनी है, जो करियर गेन है, करियर में पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रॉस्पेरिटी, आप उन पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं. ओके, लेट मी चेक मोर फॉर यू गाइज. फॉर दिस वीक वी हैव द इन्फ्लुएंस. एज आई टोल्ड यू द इन्फ्लुएंस इज कमिंग. और यस, आपकी तरफ इन्फ्लुएंस हो सकता है वो लोगों का, नेगेटिविटी का, आपके रिलेशनशिप में उसका इम्पैक्ट पड़े, या आपकी जो बॉन्डिंग जैसा आप चाह रहे हो उसमें कोई बैड एनर्जी की एंट्रेंस. ओके, ये एक तरीके से इन्फ्लुएंस है जो दूसरे लोगों का आपके ऊपर हो सकता है, और वो आप उस वजह से अपने आप में ऐसा फील करें कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल एंड सो ऑन. सो दिस इज़ समथिंग, आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है, इन चीज़ों से आपको बचना है, किसी भी तरीके के ड्रामा, इन्फ्लुएंस से, या इनहेरिटेंस किसी कनेक्शन से जिससे कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े. ओके, बिकॉज दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बी लाइक सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट, एंड विद द लीप ऑफ फेथ आगे बढ़ना है आपको उम्मीद के साथ. ठीक है, सो अवॉइड ऑल दिस थिंग्स एंड दैट इज़ वेयर द इन्फ्लुएंस आपकी तरफ अट्रैक्शन भी आ रहा है. तो हो सकता है यू विल स्टार्ट लविंग समबडी, या फिर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, या फिर आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो टूवर्ड्स एनी पर्सन, मेल और फीमेल. तो यहाँ पर आपके लिए एक लव रिलेशनशिप, रोमांस की भी वाइब्स आ रही हैं गाइज, एंड दैट इज़ एक्चुअली रियली पॉजिटिव. सो आपकी तरफ कोई एक बॉन्डिंग या लव कनेक्शन भी यहाँ डेवलप हो सकता है. सो बी होपफुल, एनी टाइम यू कैन मैनिफेस्टिंग, वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग कैन बी देयर. ओके, सो दिस इज़ ऑल एरीज. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू बुक होगी. कोई भी नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज लिखता है कि व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, सो प्लीज़ वो फेक है, वहाँ पर आप अपने उस ट्रैप में मत आइए, रिपोर्ट कर दीजिए उस कमेंट को. ओके, सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर. हाय टॉरस, लेट्स सी ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है, पर्सनल, प्रोफेशनली, एनर्जी एज वेल एज ओरेकल गाइडेंस फॉर यू. सो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है यहाँ पर स्टार. एंड फॉर योर करियर वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल. एंड फॉर योर एनर्जी वी हैव द हर्मिट. सो टॉरस, ये वीक आपके लिए अर्थ एनर्जी भी आ रही है, एंड कहीं ना कहीं स्टार यहाँ पर आपके लिए बोल रहा है सेल्फ हीलिंग इज़ द की. ये वीक बहुत ही एक्टिव मोड में सेलिब्रेशन, फन का नहीं है. दिस वीक इज़ मोर अबाउट जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि कब आप सिक्योर होंगे, कब आप हील होंगे, कब आप नेगेटिविटी से गुड बाय बोलेंगे. क्योंकि एज पर द स्टार दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड आपकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए आ रहा है. सो ये वीक आप अपने आप के साथ ज़्यादा स्पेंड करने वाले हैं. वो रिचुअल्स की बात हो, मैनिफेस्ट की बात हो, स्पिरिचुअलिटी में हो आप इन्वॉल्व, और ईदर यू आर जस्ट नॉट either you are just trying to filter out your life, क्योंकि आप कुछ अपने थॉट्स को चेंज करना चाह रहे हैं, आप कुछ अपनी नेगेटिविटी को बदलना चाह रहे हैं, और आप कुछ लोगों से जहाँ से भी आपको सेटबैक मिला है, सफरिंग मिली है, वहाँ आप अब हील होना चाह रहे हैं. सो एज पर द स्टार इट इज़ द टाइम फॉर रेस्ट,
for self-care, for healing, for self-satisfaction. ओके, एज पर स्टार यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्सल कनेक्शन भी दिख रहा है. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यू विल फाइंड आउट समबडी जिनके साथ आप एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर पाएँ और अच्छी रिलेशन, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग बना पाएँ, जहाँ आपको एक फ्रेंडशिप, एक फ्रेंड बिहेवियर भी आपको काफ़ी अच्छा बेहतर लगेगा. तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इस तरीके के पर्सन इस वीक में मिले, या फिर आप उनसे शेयर करें अपने थॉट्स, और काइंड ऑफ लाइक रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग अच्छी बने. ओके, ऑल्दो द स्टार इज़ कमिंग फॉर पीस एंड हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन. तो ये अच्छा वीक है, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, फन, रोमांस इसका नहीं है. दिस वीक इज़ मोर अबाउट पीस, जेंटल फ्लो ऑफ लाइफ, एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, एक्सेप्टिंग द लाइफ, एंड देन हीलिंग योर सेल्फ. साथ ही साथ 4 ऑफ पेंटिकल, एज आई टोल्ड यू, दिस वीक इज़ मोर अबाउट लाइक यू एंड योर रिकवरी. सो 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर कंप्लीटली आपकी एक रिजर्व एटीट्यूड बता रहा है. माइजर, कंजूस दिख रहे हैं आप, मतलब इनसिक्योर हो रहे हैं अपने करियर में. तो इस वीक में ऐसा हो सकता है कि यू आर जस्ट मोर इनटू दिस, लाइक आपके मन में थॉट्स आएंगे कि ऐसा तो नहीं कि मेरी जॉब छूट जाएगी, ऐसा तो नहीं कि ये फाइनेंस कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि मेरे करियर वाइज मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी. सो यू विल गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ थॉट्स इन दिस वीक. बेसिकली जो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी चीज़ों को सिक्योर कर लूँ, मैं अपनी चीज़ों को बिल्कुल अपने से मतलब ज्वाइन कर लूँ. ठीक है, सो एक इनसिक्योरिटी वाइब्स आ रही हैं. साथ ही साथ ट्रैवलिंग या लोकेशन चेंज, या फिर अब्रॉड, या फिर अदर सिटी की भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं. अगर आप अवे फ्रॉम होम प्लान कर रहे हैं, जस्ट फॉर स्टडी, जस्ट फॉर करियर, जस्ट फॉर जॉब, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर मूविंग इन डिफरेंट सिटी, लोकेशन एंड अब्रॉड. ओके, सो देयर इज़ फार पॉसिबिलिटी, लेकिन कहीं ना कहीं आगे बढ़ने इसमें रिजर्व्ड एटीट्यूड भी आ रहा है. एक आप इनसिक्योर भी यहाँ पर दिख रहे हैं. इसके साथ अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए, सो वी हैव द हर्मिट, एंड हर्मिट एनर्जी यहाँ पे बता रही है आपके लिए दिस इज़ द टाइम फॉर टू हील फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस. पास्ट में जो सफरिंग रही है उससे हीलिंग हो रही है. तो ये वीक बहुत ही ऐसा वीक है कि जहाँ आप ज़्यादा रुकेंगे, ज़्यादा आप ग्रो पे नहीं जा रहे, मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हैं आप, मोर यू आर थिंकिंग अबाउट लाइक प्लानिंग, क्या होना चाहिए, क्या सही है, किस तरीके से रिकवरी करें, किस तरीके से वापस से सारी चीज़ को ट्रैक पर लेकर आएँ. इस तरीके के आप अपने थॉट्स रखेंगे. एक वाइस एटीट्यूड दिख रहा है, मतलब इंटेलिजेंसी दिख रही है. ठीक है, सो लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है. So first we have the equation, and that is really nice. Somewhere this is the time about the duality, practically and partnership. ये वीक बहुत ही अच्छा है जहाँ पर आपको इक्वालिटी एंड एक कनेक्शन मिल सकता है. जैसे मैं यहाँ बात ही कर रही थी फ्रेंडशिप का, कि जहाँ आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पर आप अपने लिए एक फ्यूचर को लेकर, एक इक्वालिटी को लेकर, गिव एंड टेक, या एक अच्छे रिलेशनशिप, और इधर आई कैन से कि एक पार्टनरशिप, या फिर किसी पर रिलाई कर पाएंगे. ओके, दिस इज़ समथिंग लगी कमिंग एज अ किंग एंड क्वीन. सो आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल बन सकता है, और इधर यू विल गोइंग टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद एनीबडी जिनके लिए भी आप ज़्यादा सोच रहे हैं. Along with this, we have another message. This is the discovery, exploration. As I told you, wise energy आ रही है, and 4 of Pentacle. All things are coming for traveling, exploring, and taking step ahead. So discovery का time है. This is the time to explore and understand more, so that you can take a right decision. This week is more about to discovery. So traveling could be possible, planning should be possible, और इवन आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लान और सॉल्यूशन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे. ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर देख लेते हैं वन मोर मैसेज फॉर यू. रोमांस. So there's lots of romances coming again and again. So guys, Taurus, this is the great week for you. Like it's rainy days, like you know it's a rainy season, and this is love is in air. So this is the great time जहाँ पर आपको एक अच्छा नया bond, relationship develop होता हुआ, commitment, intimacy, care, lots of romance would be there. So you guys will going to enjoy it. ठीक है, so ये week ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए पर्सनली काफ़ी पॉजिटिव एंड अमेजिंग दिख रहा है. एंड करियर वाइज आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे. जल्दी से डिसीज़न नहीं
ले रहे हैं, कुछ चीज़ों को पहले सोचेंगे समझेंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी. एंड कोई भी कमेंट सेक्शन में आपको मैसेज लिखता है कि व्हाट्सएप हेयर या फिर यहाँ से हेल्प मिलेगी, सो उसको रिपोर्ट कर दीजिए. वो फेक है, वो स्पैम है. ओके, सो दिस इज़ ऑल. बाय. हाय जेमिनाई, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा आ रहा है. सो पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड लाइक दिस वीडियो. सो फर्स्ट वी हैव द 7 ऑफ कप फॉर पर्सनल लाइफ. फॉर करियर वी हैव द 4 ऑफ कप एंड फॉर योर एनर्जी वी हैव द 3 ऑफ कप. सो गाइज, अगर मैं ये कार्ड्स को देख रही हूँ सो लेट मी अलाइन दैम. या अमेजिंग. सो 7 ऑफ कप यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है दैट इज़ ऑल अबाउट दिस विश. दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पर आप बहुत सारा इन्जॉय करने वाले हैं. वो ट्रैवलिंग की बात हो या फिर फन या इन्जॉयमेंट, पार्टी टुगेदर टू ऑर्गेनाइज समथिंग और हैव अ गुड टाइम. क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे 7 ऑफ कप आपके सामने ऑप्शंस एंड चॉइसेस आ रहे हैं एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन. सो 7 ऑफ कप इज़ नॉट अ नेगेटिव. आई कैन से दिस इज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. सो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों में जो आपके सामने ऑप्शंस हैं और इधर यू विल गोइंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर योर प्लान्स इन पर्सनल लाइफ. कि पर्सनल लाइफ में आपको किस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना है, किस किस चीज़ों को, किस किस पर्सन को गुड बाय बोलना है. दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ पर आप अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी विश, अपनी डिमांड्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, जानेंगे कि ये आपको चाहिए एंड दिस इज़ वॉट अट्रैक्टिंग यू मोस्ट, दिस इज़ वॉट टेम्पटेटिंग यू मोस्ट, और उस चीज़ को अडेप्ट करके आप आगे बढ़ेंगे. सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट टेम्पटेशन. कभी आपको किसी फूड की क्रेविंग होगी, सो कभी आपको किसी पर्सन की क्रेविंग होगी, तो कभी आपको ट्रैवलिंग और फन की क्रेविंग होगी. सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम वेयर यू आर जस्ट ऑन अ रोमांस, प्लेजर, फन, लव एंड एवरीथिंग. सो दिस इज़ अमेजिंग. ये वीक अच्छा है. और साथ ही साथ अगर किसी चॉइस या डिसीजन मेकिंग में आप फंसे हुए हैं, डिस्टर्ब हैं, सो 7 ऑफ कप इज़ ऑल कमिंग लाइक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. सो यू हैव टू चूज एंड बी कॉन्शियस. डोंट जस्ट टेम्प्टेड विद द आउटर लेयर. आपको कहीं ना कहीं इंसान के बारे में और जानना होगा और एक्सप्लोर करना होगा और डीप डाउन आपको थॉट्स को समझना होगा अपने भी. और अगर आप किसी रिलेशनशिप में यहाँ पर कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर आगे डिसीजन लेना चाहते हैं, सो यू नीड टू एक्सप्लोर मोर. और आपको यहाँ इंफॉर्मेशन गैदर करनी है. ठीक है. 4 ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर योर करियर एंड दैट इज़ मेजरली गिविंग मी द मैसेज. आप किसी चीज़ को स्ट्रेस ले सकते हैं. आपके पास बहुत कुछ अच्छा है, अच्छा हो रहा है, आगे भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो विश है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो चीज़ नहीं हो रही. तो दैट इज़ वेयर यू आर स्ट्रेसिंग आउट. सो ये वीक थोड़ा स्ट्रेस का है जहाँ आप चीज़ों को लेकर ऑप्शंस तो हाँ यहाँ पर आप खुश हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि आपको करना क्या है, क्या बेस्ट है, वेयर टू गो, वेयर टू स्टार्ट. So this is the week where career wise you have all the options but still you will be clueless, कंफ्यूज रहेंगे, थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे और ग्रांटेड लेंगे चीज़ों को. आप अपनी जॉब पर हैं बट आपको ऐसा लगेगा दिस इज़ ऑल द लाइक वेस्ट, टाइम वेस्टिंग, आई एम नॉट हैप्पी एंड सो ऑन. सो कहीं ना कहीं हम जब दूसरों की चीज़ों को लेकर टेम्प्टेड होते हैं और अपनी चीज़ों को लेकर अंडर एस्टिमेट करते हैं. करियर वाइज आपके ऐसे ही थॉट्स बन रहे हैं. सो समवेयर आप अपनी लाइफ, अपने करियर, अपने फील्ड को लेकर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं एंड थिंकिंग लाइक कि समवेयर एल्स इज समथिंग बेटर. ओके. साथ ही साथ यहाँ पर 3 ऑफ कप आ रहा है आपके लिए और दिस इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए. जैसे मैंने बोला था, फन, लव, फंक्शन, इन्वॉल्वमेंट एंड लाइजर प्लेजर दिख रहा है. 3 ऑफ कप आपके लिए गेट टुगेदर आ रहा है. आप किसी और का सेलिब्रेशन कर रहे हो या अपना किसी पार्ट पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं. यहाँ बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं एंड दिस इज़ समथिंग. 3 ऑफ कप यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है अबाउट ऑल इन ऑल विक्ट्री एंड गेट टुगेदर. तो हो सकता है आप किसी पास्ट पर्सन को मिलें, कनेक्ट हों एंड समवेयर आप इसमें बहुत ही पॉजिटिव रहें कि येस दिस इज़ द टाइम टू स्पेंड गुड टाइम विद अदर्स. और वो आपके पास्ट कनेक्शन है या फिर फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं और एनीवन. यहाँ पर देख लेती हूँ आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है.
फर्स्ट इज़ वर्सेटिलिटी, दिस इज़ समथिंग आई कैन से आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, दिस इज़ द टाइम टू बी मोर टैलेंटेड और एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को, सो दैट यू कैन कम टू नो कि बहुत सारी वर्सेटाइल आपके अंदर, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चॉइसेस एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप एक्सेप्ट और एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे भी 3 आ रहा है आपके लिए, दिस इज़ ऑल्सो द 3 एज लाइक मल्टीप्लाइंग एज वेल एज 7 ऑफ कप इज भी ऑल्सो आपको ऑप्शंस के बारे में बता रहा है। दिस इज़ द टाइम टू बी वर्सेटाइल, दिस इज़ द टाइम टू बी मल्टीटास्किंग, दिस इज़ द टाइम to think on a multiple things, not for one. Okay, so let me see more आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है, we have the discrimination somewhere, this is something I can say कि yes, हो सकता है कि आप अपने आप को, आपको ऐसा फील हो रहा है कि nobody is like taking care of you और आपको उतनी वैल्यू नहीं दे रहा है, और that is where आपको ऐसा फील हो रहा है कि yes, आप और लोगों को ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, जो आपसे एक्नॉलेजमेंट उनको ज़्यादा मिल रहा है, वो लेस कैपेबल हैं या लेस नॉलेजेबल हैं। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको ऐसा फील हो सकता है इस वीक में कि हाँ, आपके साथ बाइसिंग हो रही है, आपके साथ रैशनली चीज़ें नहीं हो रही, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है। and we have this isolation, and that is where you are finding yourself like alone. हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ आपका कुछ प्लान रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर दूरियाँ देखने को मिले। ऑल्दो 3 ऑफ कप यहाँ पे आपकी एनर्जेटिक वाइब्स आ रही हैं, बट हाँ 7 ऑफ कप रिलेशनशिप में हो सकता है कि यू हैव लॉट्स ऑफ डाउट्स एंड दैट इज़ बॉदरिंग यू, कि आप अपने आप को अकेला फील करें बहुत सारे ऑप्शंस चॉइसेस होने के बावजूद भी। ओके, सो जेमिनी, दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू ओवरऑल। दिस इज़ समथिंग लाइक द 6 इज़ कमिंग फॉर यू एंड द 6 दिस इज़ अ ग्रेट एंड द 3, सो ये एक मल्टीप्लाई वीनस एनर्जी भी आ रही है, लव एनर्जी भी आ रही है। सो या दिस इज़ फॉर यू। सो ये वीक को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें और ग्रांटेड नहीं लें, जस्ट बी हैप्पी विद द थिंग्स व्हाट यू हैव। ओके, सो दिस इज़ ऑल। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं, और कोई भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखता है कि मैसेज मी यहाँ पे हेल्प मिलेगी, तो वो फेक है, प्लीज़ उसको रिपोर्ट कर दीजिए। वो मेरे नेम पर आपसे कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड करना चाहते हैं, सो अवॉइड दैट। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड, एंड फॉर योर करियर वी हैव द हर्मिट। कैंसर, ये वीक आपके लिए हीलिंग एनर्जी दे रहा है ज़्यादा, एंड योर एनर्जी इज एम्परर। सो दिस इज इट। लेट मी चेक अलाइन दिस कार्ड्स। या सो फर्स्ट थिंग 9 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेस एंड एनजाइटी आ रही है। बहुत सारा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है और मन में बहुत स्ट्रेस हो सकता है अपनी पर्सनल कुछ भी क्वेरीज़ को लेके, थॉट्स को लेके, फीलिंग्स को लेके, किसी पर्सन की वजह से या फैमिली में कुछ भी नेगेटिविटी एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स बहुत कन्फ्लिक्टिंग आ रहे हैं, कन्फ्यूजिंग आ रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट इवन स्लीपिंग, स्ट्रेसिंग आउट अ लॉट, एंड डे एंड नाइट यू आर जस्ट worried, okay, about the things. You can see you are coming sad here, ठीक है, सैड आ रहे हैं। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये वीक आपके लिए इमोशनली उतना सेटिस्फेक्शन का नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को बॉदर कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर वरीड हो रहे हो, एंड देन थिंकिंग कि वाई इट इज़ हैपनिंग टू यू। ओके, सो दिस इज़ समथिंग आई कैन से, this is something I can say कि this is not the right time for you to take any decision, because already you are stressing out a lot and that might be bothering you, और उस वजह से आप बहुत confused की वजह से अपना एक right decision नहीं ले पाए। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है हर्मिट, एंड हर्मिट इज़ गिविंग मी लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू, कि ये वीक है हीलिंग का, रेस्टिंग का, वाइज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का। सो दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ प्लान करें, लर्निंग, और उस लर्निंग में ही अपने पूरे वीक को स्पेंड करें, क्योंकि हर्मिट यहाँ पे वेट के लिए भी आ रहा है। सो दिस माइट बी कि आपका हो सकता है आपके कुछ वर्क है, कुछ प्लान्स हैं जिनको लेके आप होपफुल हो रहे हैं, और पास्ट में जो चीज़ें आपके लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं लाई हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर रिकवरी और हीलिंग देंगी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में आपको करियर वाइज थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज हर्मिट यहाँ पे एक डिले एनर्जी भी आ रही है।
पॉज एनर्जी भी आ रही है. सो यू हैव टू वेट अ वाइल एंड रिकवर फ्रॉम योर पास्ट थॉट्स, नेगेटिविटी, एनी काइंड ऑफ सेटबैक. ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखें तो हमको दिख रहा है दिस इज़ एम्परर एनर्जी, दिस इज़ योर एनर्जी फॉर दिस वीक. और ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग दिख रही है बिकॉज दिस मीन्स कि आप बहुत ही लॉन्ग टर्म का सोचने वाले हैं और इसीलिए ही शायद स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, इसलिए ही आप ज़्यादा वरीड होंगे. क्योंकि दिस इज़ कमिंग लाइक अब आप जैसे ही आप दूर का प्लान करेंगे, स्टेबिलिटी का प्लान करेंगे, सिक्योरिटी का प्लान करेंगे, कमिटमेंट का प्लान करेंगे, तो आपको नज़र आएगा इस वीक में आपको ऐसा यू माइट फील लाइक कि हाँ कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, यू आर बिट इनसिक्योर अबाउट द थिंग्स. सारी चीज़ें जैसे आप प्लान करना चाह रहे हैं वो सब आपके कंट्रोल में नहीं है. सो एम्परर आपकी एक रैशनल मेजॉरिटी थॉट्स एंड बहुत ही प्रैक्टिकल थॉट्स आ रहे हैं, तो आप इस वीक में काफ़ी रेस्पॉन्सिबल अपने आप को लेकर चलेंगे. ओके, सो लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है. सो फर्स्ट वी हैव द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज़ व्हाट वी वर थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट अभी तक कि एक ऑर्गेनाइजेशन फील्ड दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड कुछ वर्क, प्रोग्रेस, बिजनेस, इससे रिलेटेड आप इस वीक में काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड पा सकते हैं जिसके लिए आप अभी तक वेट कर रहे थे, या एज पर एम्परर आप जिस तरीके की अपने लिए एक डेजिग्नेशन चाहते हैं. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज समथिंग गिविंग यू द रिवॉर्ड. ओके, सो देयर इज लॉट्स ऑफ स्कोप कि आपके लिए इस वीक में कुछ प्रोडक्टिव मिलेगा. प्रोडक्शन, जैसे आपने मेहनत की एंड यू आर रिसीविंग द प्रोडक्ट. ओके, सो दिस वे. अनदर मैसेज फॉर यू, लेट मी चेक. We have the equation and that is 2 number, the duality. This means this is the great week जहाँ पे आपको कोई कनेक्शन, कोई पार्टनर, कोई बॉन्डिंग मिल सकती है जहाँ पर आप स्किल शेयर कर रहे हैं या एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट कर रहे हैं या मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं. सो देयर इज अ स्कोप. और इसके साथ साथ गिव एंड टेक भी आ रहा है. हो सकता है कि आप वहाँ से कमिटमेंट एक्सपेक्ट करें, आप वहाँ से अपने लिए कुछ लव एक्सपेक्ट करें, एंड दैट इज़ वेयर थिंग्स विल बॉदर यू. क्योंकि आप जैसा गिव एंड टेक चाहते हैं वैसा आपको नहीं मिल रहा है. ये आपकी बड़ी एक प्रॉब्लम या ये आपका एक कंसर्न इस वीक में बन सकता है टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप. नेक्स्ट लेट मी सी. वी हैव द अथॉरिटी. सी, जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एम्परर एनर्जी, यहाँ पे भी आपके लिए 10 and 2 एज वेल एज द 10 अगेन इट इज़ कमिंग एज अथॉरिटी. दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है. दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको और भी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है और आपको कोई अच्छे स्टेटस, जॉब अपॉर्चुनिटी के भी चांसेस बन सकते हैं. बिकॉज ये अथॉरिटी सिर्फ जॉब से रिलेटेड नहीं आ रही है. दिस अथॉरिटी वाइब्स आर कमिंग फॉर यू एज फॉर योर फैमिली एज वेल. सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप रैशनली मेजॉरिटी के लिए कुछ चीज़ें प्लान करेंगे, मेजॉरिटी के लिए कुछ चीज़ों को सोचेंगे. सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू क्लेम पावर, रेपुटेशन फॉर योर प्लान्स एंड एवरीथिंग. ओके, सो हो सकता है कि फैमिली या फैमिली की कनेक्शन या फैमिली की वजह से आपको कुछ चीज़ों का कि उनकी डिमांड या उनकी जो रूल्स हैं उनको मानना पड़े. ओके, सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट टू यू. सो पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझ बुक कर सकते हैं रीडिंग. और कोई भी आपको कमेंट्स में लिखता है कि मैसेज मी हेयर एंड दिस इज़ कमेंट मी, तो वो फेक है. प्लीज़ उसको रिपोर्ट कर दीजिए. वहाँ आपको कोई भी मैसेज नहीं करना है. सो दिस इज़ ऑल. विश यू अ वेरी गुड लक. बाय. हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा आ रहा है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वी हैव दिस इज 2 of Pentacle फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड आई थिंक लियो आप अपने करियर को लेके बहुत एक्साइटेड हैं जानने के लिए इस वीक में, इसीलिए आपके लिए ऐसी चीज़ें दिख रही हैं. हर्मिट. ओके, एंड योर एनर्जी फॉर दिस वीक इज 6 of Cup. ऑल राइट. सो अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर एज पर 2 of Pentacle, दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी बिजी रह सकते हैं विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये वर्क वो वर्क. इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारा आपके लिए एंगेजमेंट आ रहा है. मीन्स आप बहुत ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं. एंड एज पर 2 of Pentacle यहाँ पर आपके लिए बैलेंस भी बन रहा है. सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपको हो सकता है 2 सिचुएशंस के बीच में आप स्टक फील करें एंड यू हैव टू हैंडल इट. यू हैव टू हैंडल दिस और दैट, फैमिली और पार्टनर
पार्टनर और दिस पर्सन और दैट पर्सन, इस तरीके से सिचुएशन को आप मैनेज कर पाएंगे। बट द गुड पार्ट इज़ दिस, अच्छी बात ये है कि 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ बता रहा है कि आपकी विश पूरी होगी, मीन्स आप अच्छे से चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। हाँ, सी सौ तो रहेगा, कभी इसे संभाल कभी उसे संभाल, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस वीक में अपने आप में अच्छे से चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे, चीज़ों को जो जैसे चाहते हैं वैसे आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक इन पर्सनल लाइफ। 2 ऑफ पेंटिकल, आई एम नॉट गोइंग टू से कि बहुत ज़्यादा लव एंड रोमांस दिख रहा है, लेकिन येस, जो सिचुएशन है, जो इस टाइम पे करंट आपकी जो डिमांड है या फिर जो करंट आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, वो ज़रूर पूरी होंगी। इसके साथ वी हैव द हर्मिट हेयर, एंड हर्मिट इज़ कमिंग फॉर करियर। करियर वाइब्स यहाँ पर आ रही है समथिंग पॉज, पास्ट की कुछ रिकवरी दिख रही है और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आप हील करेंगे। हो सकता है पास्ट में कोई रिजेक्शन मिला है तो उसको हीलिंग देंगे, उस चीज़ को अपने आप से गेट ओवर करेंगे। एंड अगर आप कुछ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, बिकॉज हर्मिट इज़ कमिंग फॉर पॉज, जस्ट टू वेट टू सेटल डाउन एवरीथिंग, जस्ट टू वेट टू बैलेंस एवरीथिंग। सो हर्मिट यहाँ पर अच्छा है, इट्स नॉट अ नेगेटिव कार्ड, इट्स एक्चुअली गिविंग मी द मैसेज कि आपकी प्रिपरेशन स्टडी जो भी आप प्लान कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हर्मिट यहाँ पे बता रहा है कि यार दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू रिकवर, एज हम रिवाइव करते हैं ना अपने आप को, वापस से बैक टू इन अ लाइन, बैक टू ट्रैक, तो वही चीज़ आपके लिए दिख रही है कि इस वीक में आप अपनी तरफ से भी रिवाइव करेंगे। Along with this we have the 6 of cup, the beautiful romantic energy is there. 6 of cup बता रहा है कि आपके लिए यहाँ पे बहुत एक ग्रैटिट्यूड दिख रहा है, पास्ट कनेक्शन दिख रहा है और पास्ट मेमोरीज दिख रही हैं। तो हो सकता है इस वीक में आप ज़्यादा अपने पास्ट के थॉट्स, प्यूपिल मेमोरीज से ज़्यादा कनेक्ट रहें, मतलब उनके बारे में सोचें, या उनका आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरेक्शन हो, या फिर जो आपके पास्ट के ड्रीम्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, आप उनको लेकर वरीड रहें, उनको लेकर आप यहाँ पर ज़्यादा सोचें। ओके, सो 6 ऑफ कप इज़ नॉट अ नेगेटिव, इट्स एक्चुअली कमिंग लाइक अ पास्ट मेमोरीज, लव, अफेक्शन, बॉन्डिंग, ड्रीम्स और जो प्लान थे जो अभी तक नहीं हुए हैं, बट स्टिल यू आर थिंकिंग कि व्हेन इट इज, मेरा ये सपना कब पूरा होगा, इस तरह से सोचेंगे इस वीक में। सो लेट मी चेक नाउ आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है, क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव द इन्फ्लुएंस, पास्ट का इन्फ्लुएंस दिख ही रहा है, यहाँ पे भी लवर्स एनर्जी दिख रही है और ये भी रोमांस, पास्ट कोई कनेक्शन वापस आ सकता है आपकी इस वीक में। हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हो, रिकॉन्सिलेशन का, रियूनियन का या फिर कम्युनिकेशन का, तो हाँ चांसेस बन रहे हैं इस वीक में आपको मैसेज मिल सकता है, तो ये हीलिंग हो सकती है। द स्नेक इज़ कमिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको अपने मन में जो पास्ट की चीज़ें हैं या फिर किसी पर्सन के बारे में, वो ही आपके मन में रहेंगे, वो ही बार बार आपके माइंड में आते रहेंगे। अनदर मैसेज फॉर यू, इट इज़ कमिंग एज power. So the power is coming, the 8 number, the sun and the moon energy. This is the time जहाँ पर आप अपने लिए प्लान करेंगे पावर इन द सेंस लाइक योर डिसीजंस, योर लॉन्ग टर्म प्लान, अब आपको आगे क्या करना है। और ये पावर या हर्मिट वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पर आप अपने आप को रिकवर करके वापस से अपने डिसीजंस, ड्रीम्स और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचेंगे। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं वी हैव टू रिगेन आवर पावर टू बैक इन ट्रैक, वापस से आने के लिए। एंड यहाँ पर आपके लिए आ रहा है अथॉरिटी, पावर, अगेन अथॉरिटी। सो यहाँ पर आपके लिए चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने लिए एक जो डेजिग्नेशन या फिर अपने लिए जो एक स्टेटस चाहते हैं, आप उस चीज़ के लिए प्लान करें, बिकॉज यहाँ पर एक अथॉरिटी का भी सिंबल बन रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले या फिर आपके ऊपर किसी तरीके की पावर एम्फेसाइज हो कि नाउ द टाइम इज़ फॉर यू, कि आपको यही करना होगा, ऐसे ही करना होगा, इस तरीके से। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मेरी वेबसाइट के थ्रू आपको रीडिंग बुक करनी होगी, www.lisasimi.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। किसी भी तरीके का कमेंट में कोई मैसेज करता है मेरे नेम से, मेरे चैनल के नेम को शो कर ऐसे ही जो झूठे वो अकाउंट बनाते हैं, तो प्लीज़ उसको रिपोर्ट कर दीजिए, वो फेक है। सो दिस इज़ ऑल, बाय।
हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पर्सनल लाइफ के लिए देखा जाए सो हर्मिट इज कमिंग फॉर यू, हेरोफेंट इज कमिंग फॉर यू, नॉट हर्मिट। और 5 ऑफ पेंटिकल फॉर करियर एंड 3 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी आ रही है। सो यहाँ पर ये कार्ड्स आपके लिए देख रहे हैं तो हर्मिट एनर्जी इन योर पर्सनल लाइफ, रिचुअल्स, कस्टम, ट्रेडिशंस, मैरिज से रिलेटेड वाइब्स आ रही हैं वर्गो। इस वीक में आपके लिए ऐसा हो सकता है कि जो आपके ड्रीम्स हैं या आपके प्लान हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट करें विद द ट्रेडिशंस, कस्टम्स या फिर जो लोगों की, जो सोसाइटी की मान्यता है, जो लोग या सोसाइटी जो फॉलो करती है। सो कॉन्ट्रडिक्शन भी हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक अरेंज मैरिज सेटअप या फिर हायर अथॉरिटी मीन्स पेरेंट्स, एंसेस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कहीं ना कहीं जो हायर पोजीशन पे जो लाइक जो हमारी फैमिली में जिनका बहुत वैल्यू होती है, रिस्पेक्ट होती है, जिनकी विश पूरी होती है, तो यहाँ चांसेस बन रहे हैं कि उनका आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट हो। दे विल आस्क यू कि हाँ अब मैरिज का टाइम है, या फिर दे विल आस्क यू कि अब हमें ऐसा करना चाहिए, ये सही होता है, ये गलत है। सो अपने रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस को इम्फेसाइज या फिर रिचुअल्स या ट्रेडिशंस का आपके ऊपर एक फोर्स आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ मैरिज सो डेफिनेटली मैरिज स्कोप इज़ देयर, क्योंकि ये कार्ड अपने आप में ही एक ब्यूटीफुल मैरिज का सिंबल है। ठीक है, वो आप अपने कमिटमेंट की बात कर रहे हो या अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, अपने पार्टनर के बारे में, या फिर यू आर थिंकिंग कि आप दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि पेरेंट्स विल बी एग्री और नॉट। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में आप सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनके साथ आपका यहाँ कोरिलेशन होने वाला है इन दिस वीक। अलॉन्ग विद दिस इफ आई विल से द 5 ऑफ पेंटिकल इन करियर वाइज ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही हैं इस वीक में। ज़्यादा फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट या बहुत ज़्यादा मेजर एक्सपेंस आप नहीं करें, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल आपके लिए दिख रहा है दिस इज़ द टाइम फॉर स्नो, मतलब दिस इज़ नॉट द बेनिफिशियल टाइम, बहुत ही गुड लक टाइम नहीं दिख रहा है ये वीक। सो ये वीक एक ऐसा वीक है कि जहाँ हो सकता है आपको कोई रिजेक्शन या कोई नेगेटिविटी या फिर कुछ डिले मतलब सामना करना पड़े, या फिर आप जिससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। और सपोर्ट हो सकता है आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन वहाँ से नहीं मिले। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइम को संभाल के चलना है। इस टाइम में थोड़ा सा चीज़ों को हैंडल करना है, बिकॉज दिस इज़ अ फेज़। जैसे स्नोफॉल होती है, जैसे बारिश होती है, जैसे कि वेदर चेंज होता है, ऐसे ही ये फेज़ भी बदल जाएगा। बट अभी के लिए आपको यहाँ पर इसको लेकर, करियर को लेके इस वीक में हाँ आप थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा लेंगे। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग योर एनर्जी एंड दैट्स एक्चुअली वंडरफुल, क्योंकि ये एनर्जी बता रही है स्किल्स की, लर्निंग की, यूनिटी की, लोगों से इंटरेक्शन की और एक सोशल कनेक्शन की। सो ये वीक एक ऐसा वीक है जहाँ पर हो सकता है कि आप दूसरों की स्किल्स, नॉलेज, लर्निंग को थोड़ा देखें, परखें, समझें, और देन यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट। वो कॉलेज की बात हो, इंस्टीट्यूट की बात हो, लर्निंग की बात हो, या फिर वो टीम की बात हो, या कि आप एक यूनिटी को क्रिएट करना चाह रहे हो जिससे कि आपकी मैरिज की तरफ बात बने या बढ़े। तो ये 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स डालने वाले हैं इस वीक में, जिससे कि आपको आगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एनर्जी आपकी मोटिवेटेड ही आ रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर करियर वाइज पॉजिटिविटी नहीं आ रही हो, तो भी आप यहाँ पर अपना डेडिकेशन कीप ऑन, यू आर डूइंग दैट, सो दैट्स एक्चुअली गुड। हो सकता है एग्जाम्स वगैरह आ रहा है तो इसलिए आप स्ट्रेस लें। यहाँ पर देखो पेशेंस का कार्ड आया है, सो पेशेंस इज़ द की। पेशेंस रखोगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, जल्दी हो जाएंगी और आपके फेवर में होंगी। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बी पेशेंट एंड सी द थिंग्स। यू कैन सी दिस इज समथिंग, आई कैन सी द काउ एंड दिस इज़ द लायन। सो दिस इज़ द टाइम आपको अपने अंदर की इनर सोल को साइलेंट रखना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस के साथ करोगे चीज़ों को तो आपके फेवर में होगा। अलॉन्ग विद दिस लेट मी सी मोर। इंस्पिरेशन
सो इंस्पिरेशन, टैलेंट, स्किल सारा है, मून एनर्जी आ रही है. सो जैसे कि मैं बोल रही थी, मून इज़ फॉर आर हार्ट, ओके, आर इमोशंस, आर फीलिंग. और यहाँ एरोफेंट आ रहा है जो यूनिवर्सल फॉलो करता है रूल्स को. सो ऐसा हो सकता है कि आपके और आपकी जो सोसाइटी के थॉट्स हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट करें. साथ ही साथ इस वीक में आप ज़्यादा इंस्पायर हों, इंस्पिरेशन लें, लर्न करें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स, क्योंकि आपके टैलेंट्स को लेकर यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं. सो दिस इज़ द टाइम टू बी मोर फोकसिंग ऑन योर स्किल्स, क्योंकि यहाँ आपके लिए वो ही बेहतर है. एंड डिवोशन, डेडिकेशन, आई कैन से दिस इज़ अगेन द मून एंड द सन एनर्जी. और यहाँ आ रहा है दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि आप अपना डेडिकेशन दें, अपना हार्डवर्क दें, अपना पेशेंस रखें. यू विल गोइंग टू सी लॉट्स ऑफ गुड रिजल्ट. सो विदाउट एनी डाउट आपको इस वीक में भी अपना बेस्ट देना है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, पर्सनल, एंड यू विल सी लॉट्स ऑफ चेंजेस. ओके, so this is all for you Virgo. I hope this reading will going to resonate. So comment section में मुझे ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं. एंड प्लीज़ अगर कोई आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखता है व्हाट्सएप में यहाँ पे मैसेज करो तो उसको ब्लॉक कर दीजिए. वो फेक है, वो स्पैम है, तो वहाँ आप मैसेज करके उनके थ्रू व्हाट्सएप पे कांटेक्ट मत कीजिए. दैट इज़ ऑल टू टू मेक यू फूल. तो दिस इज़ ऑल. सी यू अगेन. बाय. हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वी हैव द 7 ऑफ कप फॉर यू फॉर दिस वीक. एंड फॉर योर करियर द नाइट ऑफ सॉर्ड. ओके, सो लिब्रा इस वीक में तो आप काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं. एंड 10 ऑफ वॉन्ट्स योर एनर्जी. सो समवेयर यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ आपके लिए ये वीक एक बिजी वीक होने वाला है. 7 ऑफ कप, पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस, विश, डिमांड, सब चीज़ को लेकर फिगर आउट करना. और दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अब आगे के प्लान, लॉन्ग टर्म डिसीजंस को लेकर कंफ्यूज भी हो सकते हैं. बिकॉज दिस वीक इज़ समथिंग वेयर यू आर जस्ट फिगरिंग आउट, ऑब्जर्विंग क्या सही है क्या नहीं है, कहाँ कदम बढ़ाना चाहिए, क्या विश है, ये सारी विश में से आपकी कौन सी विश पूरी होनी है. इस तरीके से आप थोड़ा सा टेम्प्टेड एंड कन्फ्यूज हो सकते हैं. बट एज पर 7 ऑफ कप इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पर आपके लिए चेंज, आपके लिए ट्रैवलिंग, और आपके लिए यहाँ पर लॉट्स ऑफ न्यू वाइब्स आर कमिंग. जैसे आप यहाँ पे लव को चूज़ कर रहे हैं, यू कैन सी द लव. दिस मीन्स कि आप अपने ड्रीम, अपनी डिज़ायर को चूज़ कर रहे हैं जिसमें आप इंटरेस्ट लेंगे, जिसमें आप इंजॉय करेंगे, जिसमें आपको अच्छा फील होगा. सो ये वीक आपके लिए फन, हैप्पीनेस का फील है. दिस वीक इज़ मोर अबाउट लाइक टेम्परेरी प्लेजर. तो आप इस वीक में बहुत इंजॉय करने वाले हैं और आपकी कुछ विश जिसके लिए आप वेट कर रहे थे या फिर जिस चीज़ के से आप खुश होने वाले हैं वो विश भी पूरी होने वाली है. सो लिब्रा, दिस इज़ द ग्रेट टाइम वेयर यू कैन एक्सपेक्ट लाइक ऑप्शंस, चॉइसेस एंड आपके ड्रीम्स का फुलफिल होना. वो बहुत ही स्मॉल विश भी हो सकती है, ऐसा नहीं दिख रहा है कि इट्स समथिंग लाइक फॉर अ बिग थिंग, बट डेफिनेटली वो एक ऐसी चीज़ है जिसके को देखकर, जिसके साथ आप काफ़ी हैप्पी एंड पॉजिटिव फील करेंगे. सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पर आपको अपनी हो सकता है कोई नया कनेक्शन बने या आप अट्रैक्ट हों किसी तरफ या किसी चॉइस की तरफ. तो येस, दिस इज़ द टाइम टू enjoy, have fun. Okay, personally you are just enjoying a lot. And Knight of Sword, this is the week for, like I can say, busy week in work life. हो सकता है वो आपकी ट्रैवलिंग की बात हो सकता है आपके पास डबल वर्क हो सकता है आपका शेड्यूल अलग है और आपको सब चीज़ प्लान करनी है. दिस वीक इज़ ऑल अबाउट कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके सामने बार बार ब्लॉकेजेस, बार बार आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क, बार बार आपको एडिशनल यहाँ पर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी. तो ये वीक आपके लिए एक बिजी वीक रहने वाला है. ऑल्दो नाइट ऑफ सॉर्ड आपके अंदर वॉरियर स्पिरिट दिखा रहा है कि हाँ आप आसानी से हैंडल कर लेंगे, बट डेफिनेटली एग्जॉस्ट तो होंगे ही, नो डाउट. सो ये वीक अच्छा है, बट हाँ बिजी है, रेस्ट नहीं मिलेगा एंड यू आर वर्किंग मोर देन वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग. एक की जगह 10 काम आप कर रहे हैं, 2 आवर्स की जगह 5 आवर्स आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं वर्क लाइफ में. ठीक है, सो पर्सनल प्रोफेशनली दोनों तरीके से आप बिजी आ रहे हैं और दैट इज़ वेयर जहाँ पर एक्टिव मोड दिख रहा है आपका. एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ इन बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन, बर्डन ऑफ वर्क, बर्डन ऑफ स्ट्रेस.
एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि आप पे काम ज़्यादा है और आप कहीं ना कहीं थक रहे हैं। सो यू कैन सी द टायर्ड एनर्जी हेयर। ये वीक में आप थोड़ा टायर्ड फील कर सकते हैं, वो बॉडी आपकी थोड़ा सा ऐसा बहुत एक्टिव मोड में नहीं रहेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क, नो नो, आई डोंट वांट टू टेक अ रेस्ट मोर, मुझे अभी और करना है। तो दिस वीक इज़ समथिंग कि जहाँ आपके पास बहुत सारा काम है और आपको आगे बढ़ना होगा। सो लिब्रा, इट्स अ ग्रेट वीक, बट हाँ ज़्यादा बिजी वीक है, तो आई होप यू विल अरेंज इट, आई होप यू गाइज विल गोइंग टू मैनेज इट वेरी वेल। सो इन्जॉय, चॉइस एंड टेम्पटेशन दिख रहा है, सो इन्जॉय वॉट एवर यू आर लाइकिंग सो। एंड हाँ, बिजी जो रहने वाले हैं तो इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सो कीप पुशिंग योर सेल्फ। लेट मी सी नाउ आपके लिए ओरिकल गाइडेंस क्या आ रही है। सो वी हैव फर्स्ट ड्रामा। सो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि और लोग आपकी लाइफ में थोड़ा ड्रामा क्रिएट करें, आप पे ज़्यादा बर्डन डालें, या फिर आपकी तरफ ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करनी हो, तो जस्ट अवॉइड दैट। इस तरीके की नेगेटिव लूप में नहीं पड़े, मतलब कन्फ्यूज़न में, कॉम्प्लेक्स, कोई आपकी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है तो उससे बचें, ठीक है। लेट मी सी मोर। वी हैव द लस्ट एंड दैट इज़ वॉट आई वॉज शेयरिंग हेयर, द टेम्पटेशन। सो ये टेम्पटेशन आपकी तरफ दिख रही है, हो सकता है आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हों, आप ज़्यादा कनेक्ट हों, आप टेम्परेरी ही लव हो वो, जैसे यू कैन सी दिस इज द गर्ल, द लावा, दैट इज़ ऑल द फायर एनर्जी एंड द टेम्पटेशन, यू कैन सी द द टंग। सो दिस इज द टाइम वेयर द लस्ट एनर्जी इज कमिंग। तो आप हो सकता है बहुत जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाएं और लोगों की चीज़ों को देखकर, या किसी की पर्सनालिटी को लेकर, या फिर वो लग्जरी लाइफ हो या फिर कुछ बाय करना हो, आप ज़्यादा उस चीज़ों की तरफ फोकस करेंगे। ओके, सो लस्ट एनर्जी आ रही है एंड वी हैव दिस, लेट मी सी, वी हैव दिस टू कार्ड्स हेयर, रिच एंड डिवोशन। तो दोनों चीज़, हार्ड वर्क आ रहा है, डिवोशन, डेडिकेशन आ रहा है, बैलेंस सन एंड मून का, एंड यहाँ आपके लिए आ रहा है रिच। सो समथिंग, इट इज़ समथिंग लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और आपके लिए आपके कर्मा का अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जस्ट बी होपफुल। जिस तरीके की एक लग्जरी लाइफ और एक डेडिकेशन और एक एक सक्सेसफुल लाइफ आप चाहते हैं, वो आपको मिलेगी, बिकॉज चेंज इज़ कमिंग। आपके डिवोशन, आपका डेडिकेशन, सेम डिवोशन इज़ हेयर टू पुटिंग योर 100% एफर्ट्स। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप रिच होंगे, इससे आपका लक काम करेगा, इससे आपकी तरफ फॉर्चून अट्रैक्ट होगा। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। कोई भी आपको कमेंट सेक्शन में कोई मैसेज लिखता है तो प्लीज़ इग्नोर दैट, वो फेक है और आप उनकी बातों में नहीं आए, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, सी यू अगेन, बाय। हेलो स्कॉर्पियो, लेट्स सी दिस रीडिंग। लेट मी चेक आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है ओवरऑल फॉर दिस वीक। सो आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। फॉर योर करियर वी हैव द क्वीन ऑफ कप। And we have the wheel of fortune and one more card, the magician, as in your energy. So this means आपके लिए यहाँ पे डबल एनर्जी आई है, दैट्स अमेजिंग। सो फर्स्ट एज पर 8 ऑफ वॉन्ड्स अगर हम बात करें, सो दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ पे मोटिवेशन, डेडिकेशन, फन, गुड न्यूज़ एंड सेलिब्रेशन की वाइब्स आ रही हैं। सो ये वीक आप बहुत ज़्यादा अच्छा इंजॉय करेंगे, ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, और आपके आसपास सराउंडिंग्स में आपको पॉजिटिव वाइब्स और अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आपका खुद का बहुत ही मोटिवेटेड वाइब्स आ रही है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, डेडिकेटेड हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी आ रही है आपके पार्टनर के साथ। इफ़ यू आर अ सिंगल यू कैन फाइंड अ गुड पर्सन एज वेल, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए फ्रेंडशिप, यूनिटी एंड बॉन्ड बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। सो इट्स अ ग्रेट वीक जहाँ पर आपको किसी भी तरीके की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस नहीं करनी होगी, या आप लो या डल फील नहीं करेंगे। यू विल बी वेरी हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आ रही है, और आप अपना बाय हार्ट, मतलब इमोशनली यू आर फीलिंग हेयर हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग। सो इट्स अ ग्रेट वीक टू स्टार्ट समथिंग, इट्स अ ग्रेट वीक टू इनिशिएट समथिंग, इट्स अ ग्रेट वीक जहां आप कुछ नया कदम बढ़ा सकते हैं
वो मैरिज की तरफ बात हो या रिलेशनशिप में कमिटमेंट के लिए बात करनी हो या फैमिली से अप्रूवल की बात हो, कहीं ना कहीं आपके लिए दिख रहा है दिस इज़ द राइट टाइम एंड दैट इज़ लाइक अगस्त मंथ स्टार्टिंग इज कमिंग एज ग्रेट टू टेक अ स्टेप अहेड, आगे बढ़ने के लिए टुगेदर। अगर रिलेशनशिप में है तो एक बॉन्डिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ही अच्छा वीक दिख रहा है। साथ ही साथ क्वीन ऑफ कप आपके करियर के लिए आ रहा है। नो डाउट दिस इज़ अ वंडरफुल डिज़ायरेबल कार्ड। सो आपकी जो डिज़ायर है वो यहाँ पे फुलफिल होती नज़र आ रही हैं। आप करियर वाइज भी बहुत ही हैप्पी फील करेंगे। क्वीन ऑफ कप यहाँ पे आपके लिए ऑनर, रेस्पेक्ट एंड फाइनेंस सभी चीज़ों में यहाँ पे आपको गेन दिख सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। मनी मन यू विल फाइंड योर सेल्फ वेरी हैप्पी। यू कैन सी दिस इज़ द विमेन एनर्जी और ये विमेन एनर्जी आ रही है फॉर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, मदर नेचर। जैसे हमको गिफ्ट देते हैं, जैसे हमें एक लाइफ गिफ्ट मिलता है, ऐसे ही आपको यहाँ पे अपने करियर में अच्छी ग्रोथ एंड अच्छी सेटिस्फैक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी हम बात कर रहे थे, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव द मैजिशियन। सो लक एंड मैनिफेस्ट अगर करते हैं, दोनों आपके काम करने वाले हैं, क्योंकि मैनिफेस्ट एनर्जी एज वेल एज यहाँ पर आपके लिए लक दोनों आपका बदलने वाला है, मतलब चीज़ें चेंज होने वाली हैं। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ लाइक अ लक टाइम, इट्स अ चेंजिंग टाइम, इट्स अ ग्रोथफुल टाइम जहाँ आपको आपकी विश पूरी हो सकती है। एंड मैजिशियन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिरेकल कैन टेक प्लेस, मीन्स मैजिक कैन टेक प्लेस। सो जो अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है वो पॉसिबल हो सकता है। इस वीक में आप बहुत ही पॉजिटिव एंड मैनिफेस्ट करने वाले हैं, होपफुल होने वाले हैं, तभी आपके लिए सारे ही कार्ड्स एकदम पॉजिटिव एंड अमेजिंग दिख रहे हैं। सभी की एनर्जी यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। सो दैट्स ग्रेट स्कॉर्पियो, ये एक बहुत ही अच्छा वीक है आपके लिए। लेट मी चेक ओरेकल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो फर्स्ट वी हैव द पेशेंस। पेशेंस एनर्जी तो रखनी होगी यहाँ पे। दिस यू कैन सी द पेशेंस एनर्जी इज ऑल कमिंग। सो दिस इज द टाइम टू बी पेशेंट एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। आपको यहाँ पे अपनी सोल को एक पीस देना है, पेशेंस देना है और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। हारमनी इज कमिंग एंड हारमनी विल बी देयर। सो पीस इज देयर, ओके, एंड दैट इज़ रियली अमेजिंग। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज, क्योंकि यहाँ पे हारमनी, पेशेंस, ये सभी आपके एक पॉजिटिव रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस बता रहे हैं। एंड अथॉरिटी इज़ ऑल्सो कमिंग। सो दिस मीन्स कि हाँ, आपको एक पोजीशन मिल सकती है, आपको एक पावर मिल सकती है, एज वेल एज यहाँ पर आपको अथॉरिटी की तरफ से कोई डिसीजन या डिमांड भी मिल सकती है। सो दिस इज़ समथिंग कि येस, आपका हो सकता है कम्युनिकेशन हो एक हायर अथॉरिटी से एंड आपकी जो विश है वो वहाँ पर सुनी जाए। Okay, so this could be the family member, higher authority, parents, grandparents और ऑफिस में बॉस, anybody जहाँ आपकी expectations हैं, जहाँ आप कुछ अपनी विश को पूरी करना चाहते हैं, वहाँ आपकी विश पूरी हो सकती है। So this is all which is coming for you Scorpio. I hope this reading will going to resonate. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं। And personal reading अगर आपको लेनी है so आप मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। See you again. Bye. हेलो सजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा आने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स रियली अमेजिंग। एंड आपके करियर को लेकर आ रहा है 2 ऑफ कप। यहाँ पे सभी चीज़ें ड्यूलिटी में आ रही हैं एंड वी हैव द ब्यूटीफुल 4 ऑफ वॉन्ड्स एज योर एनर्जी। सो ये कार्ड्स को अगर मैं देख रही हूँ तो ये कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। फर्स्ट थिंग, सो इस वीक के लिए आपको होपफुल रहना चाहिए। फर्स्ट थिंग, एज पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, बेसिकली आपके लिए यहाँ पर इस वीक में ऑप्शंस एंड चॉइसेस आ रहे हैं जिसमें आप आगे फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। इट इज़ मोर लाइकली इस वीक में आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज़ को लेकर आगे बढ़े, किस थॉट या किस विश को लेकर आगे बढ़े और किस चीज़ के लिए गुड बाय बोल दें। हो सकता है आप ऑप्शंस भी डिसाइड करें बिटवीन द 2 पर्सन या 2 चॉइसेस, वो वर्क हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, वो 2 पर्सन के बीच की बात हो या आपके ड्रीम्स, आपकी विश या फिर डिसीजन। क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर अब आपके लिए आ रहा है। दिस इज़ द टाइम टू प्लान फॉर फ्यूचर, और वो भी लॉन्ग रन में, कि आप किस चीज़ को अपने मन की ड्रीम बन के डिज़ायर को लेकर आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ आप ये आगे की चीज़ें प्लान कर रहे हैं। ओवरऑल 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हो सकता है आप इस वीक में आप
ऑप्शंस को देखें, ऑब्जर्व करें एंड देन यू विल टेक द डिसीजंस, और चॉइसेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ देखने को मिलेंगी. एज पर टू ऑफ वॉन्ट्स, बैलेंस इज ऑल्सो कमिंग बिटवीन द लव एंड द बॉन्ड. ओके, सो आप और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पर आप दोनों का एक ड्रीम आ रहा है, मतलब आप अपनी विश को पूरी कर रहे हैं, आप अपनी डिज़ायर को पूरी कर रहे हैं. सो दैट्स एक्चुअली ग्रेट. साथ ही साथ यहाँ देखें तो आपके लिए टू ऑफ कप आ रहा है फॉर योर करियर, और दिस मीन्स की पार्टनरशिप, इक्वालिटी और एक्सचेंज ऑफ इक्वल लव एंड रेस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल गेन. ये वीक बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे आपको अच्छी टीम, अच्छा सपोर्ट, इक्वल शेयर, और जैसा आपने एफर्ट्स डाले हैं तो उसका रिकॉग्निशन आपको मिलेगा. क्योंकि टू ऑफ कप यहाँ पे आपको कोई पर्सन, आपके सिबलिंग हो या आपके नियर एंड डियर वंस हो या आपके ऑफिस में कलीग्स या फ्रेंड्स ग्रुप, आप एक यूनिटी में काम करेंगे, एक यूनिटी में रहेंगे, और आपको दूसरे का सपोर्ट या हेल्प भी मिल सकता है. सजिटेरियस, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप दूसरे किसी पर्सन की हेल्प भी ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, उनसे कुछ नॉलेज शेयर कर सकते हैं, उनसे कोई आइडिया डिस्कस कर सकते हैं. इस तरीके से दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ द वीक वेयर यू आर जस्ट लाइक बिकमिंग अ गुड पार्टनर एंड मूविंग फर्दर विद द प्लान्स. ओके, सो ये बहुत ही अच्छा टाइम है जहाँ दोनों में आपके लिए इक्वालिटी आ रही है, दोनों में आप चीज़ों को प्लान करके आगे बढ़ रहे हैं. सो दैट्स एक्चुअली ग्रेट. इसके साथ आपके लिए आपकी एनर्जी आ रही है फोर ऑफ वॉन्ड्स. ये एनर्जी है सेलिब्रेशन की, विक्ट्री की, और एंजल नंबर है 1111. दैट इज़ सेलिब्रेशन एंड न्यू बिगनिंग एंड मोर ग्रोथ. तो ये टाइम है, आप देख रहे हैं हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, एक हिस्सा बन रहा है, इसका पार्ट बन रहा है, इंजॉय कर रहा है. सो दिस इज़ फॉर यू. इस वीक में आप काफ़ी हैप्पी वाइब्स के साथ रहेंगे. आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ मिलेगी, वो और किसी के लिए हो, उसका हिस्सा बने या आपसे रिलेटेड हो. कहीं ना कहीं ग्रोथ, यूनिटी, फन एंड गेट टुगेदर यहाँ दिख रहा है. सो आप यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं, वो पार्टनर के साथ हो, रिलेशनशिप में, ट्रैवलिंग हो, फन, फैमिली के साथ या अपनी टीम कलीग्स के साथ. कहीं ना कहीं आपकी बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी नज़र आ रही है. नाउ लेट मी सी ओरेकल्स के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. सो फर्स्ट वी हैव द जेनरसिटी एंड दैट इज़ गॉड इज़ रेडी टू ब्लेस यू. आपकी तरफ यहाँ पर एक काइंडनेस एंड कंपैशन आ रहा है, और वही आप दूसरों के लिए शो करें, क्योंकि यहाँ जितना यूनिटी रखेंगे इस वीक में, जितना मदद कर पाएंगे, जिसकी भी आप मदद कर पाएँ उतना अच्छा है, और आपको भी वैसा ही हेल्प सपोर्ट देखने को मिलेगा. ओके, तो दिस इज़ समथिंग, यस, ये हमारे मन में एक कंपैशन की फीलिंग्स होनी चाहिए, और वो आपके लिए दिख रही है. तभी तो आपकी आ रहा है टीम, यूनिटी आ रहा है, लोग सब एक साथ मिलके ग्रो कर रहे हैं. एंड दैट इज़ ऑस्टिनेशन. कहीं ना कहीं आपके लिए दिस इज़ द टाइम, ये आपके लिए टू ऑफ वॉन्ड्स है ना, यही ये कार्ड है, और ये दो रास्ते आपके लिए. तो आप यहाँ पर डिसीज़न लेने वाले हैं, और यहाँ एज पर ओरेकल गाइडेंस भी आ रहा है, दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन. आगे बढ़ें, एक रास्ते को चुनें. ओके, एक रास्ते को चूज़ करके आगे बढ़ें, वो आपके लिए फेवरेबल होगा. दैट इज़ वेयर द 2 नंबर इज़ कमिंग बिटवीन द 2 ऑप्शंस. ओके, सो साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर है पेशेंस. पेशेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है. आई एम जस्ट पुलिंग आउट अदर कार्ड एज वेल, और ये पेशेंस आपको बता रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इस वीक में थोड़ा पेशेंस भी रखें. ठीक है, सो वी हैव दिस ब्यूटिफुल कार्ड. लेट मी सी एक्सट्रीमिज्म. दिस इज़ समथिंग लाइक आपके लिए ये वीक ऐसा हो सकता है कि आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी ज़्यादा बेहतर, या फिर आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत ही एक्सट्रीम हो. ठीक है, नॉट लाइक नॉर्मल थिंग. सो ये यहाँ पे एक एक्सट्रीमिज्म आ रहा है, एक एक्सट्रीम चीज़ें दिख रही हैं जो आपके फेवर में हो सकती हैं. दैट कुड बी अ गुड लेटर, कम्युनिकेशन, और सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और सम लव, रोमांस, मैरिज फिक्सिंग, कुछ भी यहाँ पर आपके लिए एक अच्छे तरीके से हो सकता है. सो कुछ ना कुछ यहाँ पर बॉन्डिंग अच्छी बन रही है. सो एक यूनिटी एंड टीम में ही काम करें. सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट टू यू. सो पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी. एंड कोई भी आपको कमेंट सेक्शन में मेरे नेम से कोई ऐसे मैसेज करता है, सो प्लीज़ उसे रिपोर्ट कर दीजिए. वो फेक है, वो स्पैम है, ठीक है, वो फ्रॉड है. सो दिस इज़ ऑल. बाय, टेक केयर. हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग, लेट मी चेक फॉर यू
we have Seven of Cup for your personal life, and career wise we have the Eight of Pentacle. That's ऑप्शंस एंड हार्डवर्क आपके लिए दिख रहा है, एंड मैजिशियन, या सो समवेयर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वीक में वो चीज़ें आपके लाइन अप होंगी, प्लान अप होंगी. सो कैप्रिकॉर्न, फर्स्ट वी हैव द सेवन ऑफ कप एंड दैट इज बेसिकली आपके लिए इंजॉय, फन. आपकी जो विश है ना, एक बकेट लिस्ट होती है जैसे हमारी लाइफ में हमको ये करना है, ऐसा करना है, दिस पर्सन के साथ वी वांट टू प्लान, we want to travel, we want to enjoy, we want to do to explore, shopping, fun. ये आपके लिए दिख रहा है. तो ये वीक एक ऐसा वीक है कि जहाँ पर आप अपने बहुत ज़्यादा केयर फ्री होकर आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे, इंजॉय करेंगे. टेम्परेरी प्लेजर को यहाँ पर आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं. टेम्परेरी प्लेजर को आप ज़्यादा रेस्पेक्ट दे, टेम्परेरी प्लेजर में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं. यू आर कमिंग मोर टेम्प्टेड कि आप अपनी विश को पूरी करना चाहते हैं, ट्रैवल की या ये चीज़ या ये डिमांड को. सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम, और जहाँ पर आप चीज़ों को फिगर आउट भी करेंगे कि दिस इज़ ऑल आई वांट एंड आई वांट टू गो फॉर इट. सो ये बहुत अच्छा वीक है जहाँ पर आप अपनी ड्रीम, अपनी डिज़ायर को प्रायोरिटी दे रहे हैं एक्चुअली में. और जो चीज़ें ऐसी हैं कि जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेंगी, लेकिन देयर इज़ अ गुड थिंग, फन, प्लेजर, आप उसमें ज़्यादा एंगेज रहेंगे. सो दैट्स एक्चुअली परफेक्टली फाइन. हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक हीलिंग और रिकवरी और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए. सेम थिंग इज़ हैपनिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न. इस टाइम पे आप अपने लिए अब आगे इन्फ्लुएंस होके किसी और के साथ कनेक्शन बनाकर आगे बढ़ने वाले हैं. आपको एक अच्छा कनेक्शन या फिर कोई कम्युनिकेशन करने के लिए कोई नए पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बिकॉज यू आर चूजिंग लव. सो लव में यहाँ पर आपके लिए कोई नए पर्सन की भी कम्युनिकेशन हो सकता है, आपकी लाइफ में एंट्री ले सकते हैं. साथ ही साथ यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल आ रहा है, एंड दैट इज़ मीन्स कि दिस इज़ द टाइम कैप्रिकॉर्न यू आर वर्किंग हार्ड अ लॉट. एंड ये वीक एक ऐसा वीक है जहाँ आप आगे ग्रो करेंगे. आपका डेडिकेशन, आपका फोकस करियर ओरिएंटेड दिख रहा है. आप यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं विद योर स्किल्स, विद योर इन्वॉल्वमेंट, विद योर बेसिक एंड फंडामेंटल. सो ये एक अमेजिंग मंथ है, और आई कैन से ये वीक स्पेशली, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल पूरे मंथ में ही आपका डेडिकेशन दिख रहा है, ऑल्दो ये रीडिंग एक वीक की है. सो ये वीक में आप अपनी तरफ से रिवॉर्ड भी लेंगे, अपना डेडिकेशन भी दे रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, टाइम, एनर्जी, मनी. तो करियर वाइज ये टाइम है एक हार्डवर्क का, इन्वेस्टमेंट का एंड एफर्ट्स का. सो ज़्यादा आप डेडिकेटेड दिख रहे हैं अपने करियर को लेकर, एंड दैट्स रियली गुड एंड अमेजिंग. एंड वी हैव द मैजिशियन हेयर, और ये आपकी एनर्जी आ रही है. दिस मीन्स कि यू विल गोइंग टू फील वेरी हैप्पी एंड एन्जॉयबल इन दिस वीक, क्योंकि मैजिशियन यहाँ बता रहा है कि आप यूनिवर्स से होप कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं. बैलेंस इन द सेंस लव, नॉलेज, फाइनेंस एंड योर डिज़ायर, फायर एनर्जी. हर चीज़ को अच्छे से आप बैलेंस कर पाएंगे. इस वीक को आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर पाएंगे. जैसा जैसा आप चाह रहे थे, जैसा जैसा आप सोच रहे हैं, वैसी वैसी चीज़ें आप इसमें अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे. एज पर मैजिशियन आपका बिलीफ, आपकी पॉजिटिविटी भी यहाँ पे बढ़ रही है. तो इस वीक में आप ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे, स्पिरिचुअली अवेकन होंगे, एंड यू आर रेडी टू बिलीव इन मिरेकल्स. तो ये वीक ऐसा है कि जहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंगली बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं, और आप उसमें होपफुल भी रहेंगे. तो पूरा वीक बहुत अमेजिंग है, जहाँ आप डेडिकेशन भी दे रहे हैं, अपना एफर्ट्स भी पुट ऑन कर रहे हैं, होपफुल भी हो रहे हैं, और सिचुएशन के वाइज अपने आप में प्लेजर भी ढूंढ रहे हैं. सो दैट्स अमेजिंग. लेट मी सी नाउ ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए. सो फर्स्ट वी हैव द स्टेटस. सो दिस मीन्स कि यार दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपने लिए अब एक प्रायोरिटी, अपना स्टेटस, अपना एक्नॉलेजमेंट पे फोकस करने वाले हैं. और समवेयर यहाँ पर हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को एक नाम देने वाले हों, आप एक रिलेशनशिप को कमिट करने वाले हों, या फिर आप एक रिलेशनशिप को फैमिली में डिलीवर करने वाले हों, उन्हें बताने वाले हों, या मैरिज की तरफ बढ़ने वाले हैं. इस वीक में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्टेटस आ रहा है, लाइक वी से सिंगल, कॉम्प्लेक्स, और वी कैन से लाइक कमिटेड, रिजर्व, एंगेज. इस तरीके से आपका भी यहाँ पर स्टेटस दिख रहा है, और आपका खुद का भी यहाँ पे वेल ऑफ ग्रोथ दिखेगी. ओके, लेट मी चेक मोर, क्योंकि स्टेटस यहाँ पे बहुत ही अच्छा आ रहा है एज एन किंग एंड क्वीन. तो आप बैलेंस कर रहे हैं अच्छी से चीज़ों को. हेल्थ, एंड दिस इज समथिंग लाइक सन एनर्जी, हेल्थ रिकवरी इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू. दिस इज अमेजिंग.
सो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, यहाँ पर आपको हेल्थ रिकवरी की ज़रूरत है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और आप देंगे। मीन्स ये कार्ड यहाँ पर नेगेटिव नहीं आ रहा है हेल्थ को लेके कि आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान देने वाले हैं, ब्यूटी, like going to salon or taking care of your personality, your skin, a healthy hair, and any kind of like men women for everybody health is coming as priority. आप हेल्थ को प्रायोरिटी देने वाले हैं। एंड फुलफिलमेंट, यू कैन सी द डॉलर, दिस इज ऑल द मनी, प्लानिंग एंड डिसीजंस। सो दिस इज द टाइम जहाँ पर आप एज एन बिजनेस डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट की भी प्लान कर सकते हैं। दिस इज अ जर्नल रीडिंग। आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ये एक पर्सनली रीडिंग नहीं है। सो जर्नल रीडिंग में फुलफिलमेंट आ रहा है, तो आपकी जो ग्रोथ है वो वहाँ आपको सक्सेस देखने को मिलेगा। आपको करियर वाइज यहाँ पे अच्छी ऑप्शंस, अच्छी अपॉर्चुनिटी एंड सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। मतलब आप इस टाइम को इंजॉय करेंगे, जो आपने पास्ट में मेहनत कर ली उसका रिवॉर्ड लेकर। ठीक है, ऐसा होता है ना कि हमने कि हाँ आपने बहुत मेहनत कर ली, अब नाउ वी आर इंजॉइंग, वी आर जस्ट फीलिंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप जर्नी भी दिख रही है, हो सकता है ट्रैवल करें, इंजॉय करें, फन, मनी, डॉलर आ रहा है। सो आप इन्वेस्ट करें, मतलब इन ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, और ये अपने बिजनेस में थोड़ा मनी लगाएं। इस तरीके से आपकी प्लानिंग एंड मैपिंग एंड प्लॉटिंग यहाँ दिख रही है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैप्रिकॉन। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। और अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.lisasimi.com पर। और कोई भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करता है कि यहाँ पे व्हाट्सएप करो, यहाँ से रीडिंग लो, सो प्लीज़ वो स्पैम है, वो फेक है, उसको रिपोर्ट कर दीजिए, उस नंबर पे कांटेक्ट मत कीजिए। सो दिस इज़ ऑल, विश यू वेरी गुड लक, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड। आपके करियर को देखा जाए तो 8 ऑफ कप, एंड आपके लिए एनर्जी आ रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो एक्वेरियस यहाँ पर एज पर 4 ऑफ सॉर्ड, दिस इज द टाइम फॉर पास्ट हीलिंग। इस वीक में आप ज़्यादा हील करेंगे विद द पास्ट एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ में हुए हैं, जिनको लेकर आप नाखुश हैं, जिसको लेकर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। और 4 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आपकी रिकवरी एनर्जी भी बता रहा है। सो दिस इज द टाइम फॉर मोर टू बी रेस्ट। आप बहुत ज़्यादा आउटिंग या आउटसाइड वर्ल्ड के से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं इन अ 4 वॉल्स, रिकवरिंग, रिट्रीटिंग योर सेल्फ एंड रेजुनेटिंग योर सेल्फ। एज पर 4 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर हो सकता है कि आप जिनसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो वहाँ आपका कम्युनिकेशन नहीं हो, और दैट इज़ अ ब्लॉक एनर्जी, पॉज एनर्जी आ रही है, रुकी हुई एनर्जी आ रही है। सो दिस इज़ समथिंग की मेडिटेशन एनर्जी, जहाँ पे हम ध्यान लगा रहे होते हैं, जहाँ पे हम डिसीज़न लेना चाहते हैं, जहाँ पर हम कुछ सोच रहे हैं, हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी बातें चल रही हैं। सो इस तरीके की एनर्जी आपकी इस वीक में दिख रही है, जिसके साथ आप इन्वॉल्व रहेंगे। एज पर 4 ऑफ सॉर्ड, येस हो सकता है आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आपका मन नहीं है, आप किसी वजह से वरीड हैं, और साथ ही साथ यू आर एक्सपेक्टिंग कि किसी और का कॉन्टेक्ट आए, कम्युनिकेशन आए। सो यू आर इन स्लीपिंग मोड, यू आर इन पॉज मोड इन दिस वीक। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप पास्ट की रिकवरी से ही हील अप होंगे, और दैट इज़ वेयर द नाइट एनर्जी इज़ कमिंग, इट्स नॉट कमिंग अ ब्राइटफुल डे। तो बहुत ही हैपनिंग ब्राइटफुल थॉट नहीं दिख रहे हैं, लो, टायर्ड और थोड़ा आप सैड यहाँ फील करेंगे। एक्वेरियस इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पे ये सेल्फ हीलिंग के लिए भी आ रहा है। सो इट डजंट मीन कि जस्ट आप रिलेशनशिप में वरीड रहेंगे। दिस इज़ समथिंग कि ऐसा हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल जो आपकी जो थॉट्स हैं आप उन पे काम करें, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करना चाहते हो, आप अपने आप को एक नए रास्ते पे लेके चलना चाहते हो। साथ ही साथ यहाँ पर 8 ऑफ कप आ रहा है। करियर वाइज आपके लिए कुछ मूवमेंट दिख रहा है, हो सकता है आप कुछ चीज़ों को छोड़ के पीछे आगे बढ़ें, और दैट इज़ वेयर द 8 ऑफ कप इज़ कमिंग कि मूवमेंट, लेट इन गो। अब आप इसको लेट गो कर रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं चीज़ों को और आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज़ द टाइम वेयर यू आर मूविंग अहेड, अपने नए ड्रीम डिज़ायर के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सो ये वीक हो सकता है ट्रैवलिंग का, या फिर किसी चीज़ को क्विट करने का, या किसी थॉट को गिव अप करने का, या किसी नई चीज़ के लिए प्लान करने का, क्योंकि 8 ऑफ कप यहाँ पर आपके लिए गुड बाय एनर्जी भी बोल रहा है और आगे मूवमेंट भी बोल रहा है।
सो पीछे की चीज़ों को छोड़ के दिस 7 कप, जहाँ अब आपका कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, जहाँ आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, वहाँ से आप आगे कदम बढ़ा लेंगे। सो एक्वेरियस, दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए एक रीस्टार्टिंग की चीज़ें सोच रहे हैं, और वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही आप चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को चेंज करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी एनर्जी आ रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही वंडरफुल एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पैशन को फॉलो करने की तरफ बढ़ने वाले हैं, जहाँ सेलिब्रेशन भी है, लोग भी आपके आसपास बहुत खुश दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, एंड समवेयर अदर्स विल गोइंग टू फॉलो यू, विल गोइंग टू गिव यू द रेस्पेक्ट। वो सोशल मीडिया पे आपको ज़्यादा इस टाइम पे वैल्यू मिलने वाली हो, या आपकी तरफ अटेंशन आने वाला हो, अगर आप एक सोशल मीडिया के पर्सन हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एज पर 6 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है कि यू आर चूजिंग योर पैशन एंड अदर्स आर फॉलोइंग यू। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा वीक है जहाँ पर आप अपने लिए खुद रास्ता चुनने वाले हैं, और वो रास्ते को लोग सपोर्ट करेंगे, उस डिसीज़न को, और आपके आसपास के लोग समझेंगे। ओके, दिस मीन्स एक्वेरियस, दिस इज़ द टाइम टू फिगर आउट द राइट डायरेक्शन एंड मूव अहेड। इस वीक में आपको आगे कदम बढ़ाना होगा। लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। सो वी हैव फर्स्ट, लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। सो वी हैव फर्स्ट स्टेटस। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेटस सिंबल, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, और आप दोनों का बॉन्ड, साथ ही साथ आप दोनों के लिए फ्यूचर प्लान्स, इन चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, और अपने भी एक स्टेटस सिंबल के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, लग्जरी, फाइनेंस एंड एवरीथिंग। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट। अनदर मैसेज फॉर यू, इंस्पिरेशन। एज आई टोल्ड यू, द टैलेंट एंड द स्किल्स। ये टाइम अपने टैलेंट एंड स्किल्स को एक्सप्लोर करने का है, और आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और आपको हील होना चाहिए। द मून एनर्जी इज कमिंग कि अपने सैड पार्ट को हटाएं और अपने टैलेंट पे फोकस करें, क्रिएटिविटी पे फोकस करें। आपकी क्रिएटिविटी आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। तो बी इंस्पायर्ड नाउ, बिल्कुल लो, डल, नेगेटिव नहीं रहना है। एंड वी हैव द अफेयर। सी द लव अफेयर इज़ कमिंग फॉर यू। सो कहीं ना कहीं हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर ही आपको बहुत ज़्यादा यहाँ कंसर्न करना पड़े, या आपको बताना हो, या फिर आप उसको बताना चाहते हैं, या फिर आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, एंगेज रहें रोमांस में, हैप्पीनेस में। सो द लव कनेक्शन इज़ कमिंग। वो नई बात स्टार्ट हो या कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, यहाँ पे भी अफेयर आ रहा है, यहाँ पे भी स्टेटस एज एन रिलेशनशिप आ रहा है, और उसी चीज़ में आप डिसीजन लेने वाले हैं। ओके, so this is all for you Aquarius. I hope this reading will going to resonate. So see you again in next reading. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसे लगी, एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी देखते हैं आपके लिए पर्सनल, प्रोफेशनली एंड ओरेकल गाइडेंस। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइसेस, आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट आ रहे हैं, एंड द लवर्स, सो दैट्स अमेजिंग। एंड आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइसेस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपके लिए यहाँ एज पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इट्स अ वंडरफुल टाइम जहाँ पर आप इंजॉय करने वाले हैं, एंड रिजर्व एटीट्यूड के साथ आ रहे हैं, लाइक लीडिंग योर वे। आप अपने आप में खुश रहेंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपनी बातों को ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करेंगे, और यू विल गोइंग टू फोकस ऑन योर ओन प्लान्स। आप बिल्कुल रिजर्व, डिटरमेंट एंड पावरफुल, कॉन्फिडेंट आ रहे हैं। यू कैन सी द फायर, you can see the dress, this is like a princess, beauty, blessings and dragon. So courageous आ रहे हैं। So ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। इस वीक में आप पर्सनली काफ़ी अच्छा फील करेंगे, लेकिन हाँ आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं यहाँ पर। सो दिस वीक इज़ मोर अबाउट इंट्यूशंस। आपको इंट्यूशंस की के थ्रू वाइब्स आ जाएंगी, कौन इंसान साथ है, कौन झूठ बोल रहा है, कैसा होने वाला है, किस टाइम पे कैसा आपको फील होगा। सो आपके इंट्यूशंस को यहाँ ज़रूर फॉलो करें। ओके, so this is the great time to be yourself, reserved and be courageous. ठीक है, so amazing, आप यहाँ पर अच्छा ही फील करने वाले हैं। बट स्टिल आई वॉन्ट टू मैंशन वन मोर थिंग हेयर, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो हो सकता है कि आप जैसा कुछ सोच रहे हैं, जैसा आप उम्मीद करते हैं, ऐसी आपको एक्सपेक्टेशन अपने आसपास नहीं मिले। लोग आपको थोड़ा लेस करेजियस, लेस होपफुल, और समवेयर जितना डिटरमिन्ड आप हैं, जितना कॉन्फिडेंट आप हैं,
उतनी हिम्मत वाले नहीं दिखे आसपास इस वीक में। मतलब आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से कि ही शुड बी और शी शुड बी मोर कॉन्फिडेंट विद यू, तो हो सकता है कि वहाँ वो आपके सामने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स शो नहीं करें। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज कमिंग ग्रेट। पाइसेस आपके लिए लवर्स आ रहा है फॉर योर करियर। दिस मीन्स समवेयर द पैशन इज़ देयर। आप जो आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है जिसमें आप प्लान अप कर सकते हैं, क्योंकि लवर्स एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। दिस इज़ एक अ पार्टनरशिप। किसी के साथ मिलजुल के भी आप आगे की चीज़ें प्लान करेंगे। सो इफ़ यू आर फाइंडिंग समबडी एज अ रिलायबल, आप डेफिनेटली इंफॉर्मेशन स्किल्स को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि लवर्स यहाँ पर आ रहा है बॉन्डिंग, यूनिटी, सपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ स्किल्स। ओके, सो आपको इस वीक में हो सकता है करियर वाइज जैसी हेल्प चाहिए, वो हेल्प भी आपको मिल जाए, मदद मिल जाए जहाँ से आप एक्सपेक्ट करें। सो लवर्स, आपकी खुद की एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो आपकी जो ड्रीम है, आपका जो पैशन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसको एक्सप्लोर करना भी आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी आ रही है। इस वीक में आप थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाएंगे विद योर वर्क, विद योर प्लान्स, विद योर होप, विद योर ड्रीम्स। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कोरिलेट आ रही हैं और आप उसमें बहुत ही मीन्स कॉन्फिडेंट होके, डिटरमेंट होके, डेडिकेटेड आगे काम कर रहे हैं। सो इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ऐसा फील करेंगे कि लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड लॉट्स ऑफ बर्डन। तो थोड़ा एग्जॉस्ट फील करने वाले हैं, थक जाएंगे, काम ज़्यादा होगा, वर्कलोड ज़्यादा दिख रहा है, ड्रीम्स, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा दिख रही हैं, और दैट इज़ वेयर आप इसमें हिम्मत बनाना चाह रहे हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं, बट स्टिल यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ इन दिस एग्जॉस्ट एनर्जी। तो इसमें आपको बार बार इस वीक में थोड़ा थकान, टायर्डनेस फील होगी। ओके, लेट मी सी ओरेकल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द डिस्क्रिमिनेशन। आपको ऐसा फील हो सकता है कि जो अच्छी चीज़ है वो किसी और को मिल रही हैं, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं या फिर आपके लिए जो होनी चाहिए वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। इस तरीके से आपको कुछ ऐसा लगेगा कि चेंजेस आर कमिंग बट फॉर समबडी एल्स, और मेरी लाइफ में कब चेंजेस आएंगे। तो इस तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि लाइक यूनिवर्स इज़ नॉट सपोर्टिंग यू एंड सपोर्टिंग अदर्स। तो या फिर आपको ज़्यादा काम मिल गया, आपको वर्कलोड ज़्यादा मिल गया, इस तरीके से आप थोड़ा सा इसमें सोच सकते हैं। अनदर वी हैव द प्रोटेक्शन, द टाइगर एनर्जी इज कमिंग हेयर। सो दिस इज द टाइम, दिस इज समथिंग, प्रोटेक्शन इज कमिंग, कि या आप ऑलरेडी रिजर्व दिख रहे हैं, या आपको अपने सीक्रेट्स, अपने प्लान, अपने जो भी आपकी नेक्स्ट मूव है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके चलना होगा, एंड मदर गॉडेस इज प्रोटेक्टिंग यू। सो आपको यहाँ पे करेज, लाइनस एनर्जी के साथ या लाइन एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सो बी प्रोटेक्टिव विद योर प्लान्स, बी प्रोटेक्टिव विद योर सेल्फ, और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करें। लेट मी सी, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, सो वी हैव टू शफल अगेन। सो फॉर यू वी हैव फुलफिलमेंट। आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियली फुलफिलमेंट आ रहा है, और ट्रैवलिंग भी दिख रही है, या फिर आपका जो बिजनेस प्लान है या फिर आपका जो गोल है उसकी तरफ आप बढ़ते नज़र आएंगे। दिस इज़ योर प्लान, दिस इज़ योर ड्रीम, और आपने जो अभी तक मेहनत की है, जितना एफर्ट्स डाले हैं, जो आपने अभी तक चीज़ों को देखा है, रिसीव किया है, रिवॉर्ड्स, एफर्ट्स के बेसिस पे रिजल्ट, उनको लेकर आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे। फुलफिलमेंट आ रहा है, सेटिस्फैक्शन आ रहा है, तभी तो आप बर्डन में आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। सो समवेयर दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मुझे ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है सो www.lisasimi.com, इसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर कोई भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखता है कि व्हाट्सएप मी हेयर, यहाँ व्हाट्सएप करें, तो उसे अवॉइड करें, रिपोर्ट कर दें, या वो फेक है, वो स्पैम है। मैं किसी को भी ऐसे व्हाट्सएप नंबर नहीं शेयर करती हूँ, दैट इज़ ऑल फेक। ओके, सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर।